वर्ग 8वा, विषय मराठी, पाठ 5वा, विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग. मुलांनो, मराठी विषयाचा 5वा पाठ ज्याचं नाव विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग असं आहे. बच्चों, सबक नंबर 5, विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग. आता विश्व बोले तो दुनिया, विख्यात बोले तो मशहूर, शास्त्रज्ञ बोले तो साइंटिस्ट, और उस साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन हॉकिंग. ये जो साइंटिस्ट है ये एक मशहूर साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग. और ये जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको एक न्यूरॉन करके एक बीमारी हो जाती है, और वो बीमारी में वो अपने घर पर जब आते हैं क्रिसमस की छुट्टियां में, शूज़ पहनते हैं और शूज़ पहनते वक्त जो शूज़ की लेस होती है वो लेस बांधते हैं, लेकिन वो लेस बांधे नहीं जाते, हाथ कांपने लगते हैं. तो वालिद साहब देखते हैं उनके, कह रहे इनसे कुछ तो भी प्रॉब्लम है. लेकिन इतने पर भी वो वहाँ से अपंग हो जाते हैं. फिर भी उन्होंने जो साइंस की खोज करना है वो जारी रखते हैं. तो बच्चों, किताब सामने रखो. सबसे पहले मैं आपको इस सबक का जो परिचय है वो समझाने वाला हूँ. उसके बाद में पहला पैराग्राफ समझाऊंगा, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ. तो इस सबक के जो मुसन्निफ भी है और एक मुसन्निफा भी, दोनों ने मिलकर ये सबक लिखा है. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, पाठ 5वा, विश्वविख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग. परिचय. डॉक्टर किशोर पवार, नलिनी पवार, आणि लेखक किशोर पवार आणि लेखिका नलिनी पवार, ये दोनों ने मिलकर लिखा है. प्रसिद्ध लेखक लेखिका डॉक्टर किशोर पवार यांची बिल गेट्स, वाल्ट डिस्ने, डॉक्टर होमी बाबा, सी.व्ही. रमन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, राईट बंधू, लुई पाश्चर अशा अनेक शास्त्रज्ञांविषयी पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. नलिनी पवार प्रस्तुत पाठाच्या सहलेखिका. त्यांनी डॉक्टर किशोर पवार यांच्यासह अनेक पुस्तकांचे लेखन केले आहे. तसेच त्यांचे स्वतंत्र लेखनही प्रसिद्ध आहे. परिस्थितीचा गुलाम न बनता परिस्थितीला आपला गुलाम बनवण्याची विलक्षण जिद्द या स्टीफन हॉकिंग यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विशेष पैलू सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही आत्मविश्वास न गमावता परिस्थितीवर मात करण्याचे जीवन कौशल्य या पाठातून आपणास शिकायला मिळते. प्रस्तुत पाठ हा विश्वनिर्मितीचा शोध घेणारा मृत्युंजय शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग या पुस्तकातून घेतला आहे. तो ये हो गया बच्चों परिचय, जिसको अपन तारुफ बोलते हैं. और इस सबक में ये बात बताई गई भी कि हालात पे मात करते हुए, उसका मुकाबला करते हुए अपना काम जारी रखना और अपने को जो बनना है, जैसा अब स्टीफन हॉकिंग को साइंटिस्ट बनना था तो उन्होंने अपना साइंटिस्ट बनकर ही बताया. तो ये बात इस सबक में बताई गई भी है. तो पहला पैराग्राफ देखो, पेज नंबर 14. ही गोष्ट आहे आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर मात करून वैज्ञानिक क्षेत्रात स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवणाऱ्या दिव्यांग शास्त्रज्ञाची. तो मुसन्निफ और मुसन्निफा कह रहे हैं क्या ये बात है क्या आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर, यानी अपने खुद के शारीरिक अपंग यानी जिस्मानी तौर पर जो अपंग यानी जो माजूर हो जाता, लंगड़ा हो जाता, लूंडा हो जाता, तो इस पर मात करून यानी इसका मुकाबला करते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र यानी साइंस के ताल्लुक अपने साइंस के ताल्लुक से जो उसका हिस्सा है उसमें अपना खुद का नाम रोशन करने वाला ये दिव्यांग शास्त्रज्ञाची, यानी वो कहानी एक दिव्यांग यानी अपंग, एक अपंग साइंटिस्ट की है. हे दिव्यांग शास्त्रज्ञ म्हणजेच स्टीफन हॉकिंग, और ये अपंग साइंटिस्ट बोले तो उनका नाम है स्टीफन हॉकिंग. 8 जानेवारी 1942 रोजी स्टीफन विल्यम हॉकिंग यांचा जन्म इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे झाला. 8 जनवरी 1942 के रोज़ स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड
यानी एक मशहूर युनिव्हर्सिटी कॉलेज, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। लहानपणापासून त्यांना विज्ञान विषयाची विलक्षण आवड, बचपन से ही उनको साइंस की बहुत दिलचस्पी थी। रेडिओतून आवाज कसा येतो, घड्याळ टिकटिक आवाज का करते, त्याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटत असे। रेडियो में से आवाज़ किस तरीके से आता है, घड़ियाल यानी घड़ी जो अपन हाथ पर पहनते हैं या घर पर वॉल क्लॉक लगाई जाती है, तो इसमें टिक टिक आवाज़ कैसी आती है, इसके बारे में उनको बहुत कुतूहल यानी बहुत अजीब सा लगता था कि इसमें आवाज़ कैसी होती है आणि त्यामागील कारण शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असत और उसके पीछे की वजह क्या है इसका खोज करने की वो कोशिश करते थे। गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय त्यांना मनापासून आवडत। गणित यानी जिसको अपन मैथ बोलते हैं और भौतिक शास्त्र यानी जिसको फिजिक्स सब्जेक्ट बोला जाता है, ये दोनों सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद थे। अभ्यासाबरोबरच फुरसतीच्या वेळात बोटी वल्लवण्याचा त्यांना छंद होता। पढ़ाई के साथ साथ स्टीफन हॉकिंग को जब भी फुर्सत मिलती थी, वक्त मिलता था, तो उस वक्त में जो है बोटी वल्लवने, बोट बोले तो कश्ती जो पानी में चलती है, नाव जिसको अपन बोलते हैं, और वल्लवने यानी कश्ती में बैठ गया तो चलेंगे क्या, नहीं, अगर इंजन है अपने उसको कोई लगा हुआ मशीन लगी हुई है तो चलेगी, लेकिन जो कश्ती होती है उसको हाथ से ही जो चाबुक होते हैं उसको हलाकर वो चलाना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है वल्लवने, उन्हें होड़ी चालवने। इसका भी उनको बहुत शौक था। शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला। शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून यानी स्टीफन हॉकिंग को जो है साइंटिस्ट बनना है, इसका ख्वाब पूरा करने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड जो शहर है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने कॉलेज में दाखला लिया। पुढे पीएचडी करण्यासाठी त्यांना कैम्ब्रिज विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळाली। आगे चल के उनको पीएचडी यानी पीएचडी बोले तो एक डिग्री का नाम है जिसको डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी ऐसा उसको कहा जाता है। डिग्री को ये यूनिवर्सिटी में ये हासिल किए जाते हैं। तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने ये डिग्री हासिल की है और उस डिग्री को जो है शिष्यवृत्ति मिली, यानी उस डिग्री के लिए स्टीफन हॉकिंग को शिष्यवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जिसको अपन बोलते हैं वो भी उनको मिली। वो त्याच विद्यापीठात त्यांचं संशोधन सुरू झाले और उसी यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग के संशोधन यानी खोज करने का काम शुरू हो गया आणि अचानक विलक्षण अशा दुखद अनुभवाला त्यांना सामोरे जावे लागले और इसी वक्त ऐसे अचानक दुखद अनुभवाला, दुखद यानी दर्दनाक अनुभव यानी तजुर्बा का उनको एक मर्तबा सामना करना पड़ा, सामोरे जावे लागले यानी सामना करना पड़ा। अब वो सामना क्या था? आपल्या बुटाची लेस बांधताना आपल्या बोटाची हालचाल व्यवस्थित होत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले। वो दर्दनाक तजुर्बा ये था कि जिस वक्त स्टीफन हॉकिंग बुटाची लेस यानी उनके शूज़ जो जूते थे उसकी लेस बांध रहे थे, तो उसकी लेस बांधते वक्त बोटाची हालचाल यानी उंगलियों की हलचल ठीक से नहीं हो रही थी। ये बात उनके जहन में आई। नाताळच्या सुट्टीत घरी असताना त्यांना होणारा हा त्रास त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आला। नाताळ मैंने बताया आपको, क्रिसमस जो त्यौहार होता है क्रिश्चियन लोगों का, कि उस क्रिसमस की छुट्टी में स्टीफन हॉकिंग घर पर आए थे, तब
ये उनको तकलीफ हो रही थी, तो ये तकलीफ उनके वालिद साहब ने देखा और उनके ये बात फौरन ध्यान में आई। अनेक शारीरिक तपासणीनंतर त्यांचे मोटार न्यूरॉन या रोगाचे निदान झाले। बहुत सारे जिस्म के उनके जांच करने के बाद कि भाई ऐसा हाथ क्यों ये हो रही, उंगलियाँ क्यों नहीं उठ रही है, तो ये जांच करने के बाद में उनको मोटार न्यूरॉन नाम की जो बीमारी है, रोग, ये सामने आया कि ये बीमारी उनको हुई है करके। अशक्तपणा, अडखडत बोलणे, अन्न गिळताना होणारा त्रास ही या रोगाची प्रारंभिक लक्षणे। और वो जब मोटार न्यूरॉन नाम की जो बीमारी होती है तो उसके जो सिम्टम्स यानी उसकी शुरुआत जो होती है तो सबसे पहले क्या होता है, अशक्तपना। अशक्तपना यानी कमजोरी, अड़खड़त बोलने यानी लड़खड़ाते हुए बोलना, जबान ठीक से उलट नहीं पाती है। अन्न गिळताना होणारा त्रास, और जब खाना खाते हैं तो जो अनाज अपन खाते हैं तो गिळने यानी निगलना, अनाज निगलने में तकलीफ होना, ये इस बीमारी के शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं। हळूहळू स्नायूवरील नियंत्रण कमी होऊन या रोगात चालने बोलने बंद होते। धीरे धीरे क्या होता है, आगे चल के फिर ये स्नायूवरील नियंत्रण कमी होऊन, यानी स्नायु यानी जो जिस्म में की नसें हैं अपने, उसके ऊपर कंट्रोल, काबू पाना, नियंत्रण यानी कंट्रोल करना या काबू पाना, ये कम होते हुए या रोगात चालने बोलने बंद होते। उस बीमारी में आगे चल के धीरे धीरे उस इंसान का चलना बोलना भी बंद हो जाता है। आणि सर्वात वेदनादायक म्हणजे आपल्या श्वासोच्छवासासाठी उपयुक्त असलेले स्नायूही दुर्बल होतात। और सबसे दर्दनाक बात बोले तो अपन जो श्वासोच्छवास यानी जो सांस लेते हैं और उस सांस के लिए उपयुक्त यानी जो सांस लेने के लिए उपयुक्त जो भी अल्लाह ताला ने अपने नसें बनाई है सांस लेने के लिए, तो वो भी धीरे धीरे दुर्बल होता, दुर्बल यानी कमजोर होने लगते हैं। आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, अशा स्थितीत प्रारंभीच्या काळात विलक्षण निराशा, बेचैनी, अस्वस्थता हॉकिंग यांनी अनुभवली। तो मुसन्निफ ने कहा कि आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, मैंने स्टीफन हॉकिंग के बारे में कह रहे मुसन्निफ कि अपनी मौत मैंने खुद मेरे आँखों से देखी है ऐसी हालत में। और ये जो आपुले मरण पाहिले म्या डोळा, ये संत तुकाराम, इनका ये जो अभंग है उस अभंग का ये नाम है। तो अशा स्थितित प्रारंभीच्या काळात, तो ऐसी हालत में शुरुआत के वक्त में विलक्षण निराशा में बहुत ज़्यादा नाराज़ी होते हैं, बेचैनी हो जाती है उस इंसान को, अस्वस्थता यानी बेचैनी, हॉकिंग ने ये बात अनुभव ली यानी उन्होंने ये बात का तजुर्बा हासिल किया। आपल्याच वाट्याला हे दुखणं का? तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि अपने हिस्से पर ये बीमारी क्यों, हा विचार त्यांना अस्वस्थ करून गेला, ये ख्यालात उनको बेचैन कर गए। पण मूळ स्वभावात असलेला समंजसपणा, विचारीपणा यामुळे या निराशाजनक मनस्थितीतून ते हळूहळू बाहेर आले। लेकिन मूळ स्वभावात असलेला समंजसपणा यानी खास मिजाज में उनका जो समझदारी थी, विचारीपना यानी जो सोच थी इनकी, यामुळे निराशाजनक, इसके वजह से जो नाराज हो रहे थे, मनस्थितीतून ते हळूहळू बाहर आले। ऐसी हालत से वो धीरे धीरे बाहर आले, मतलब वो ठीक होने लगे। जन्मानंतर आलेल्या या गंभीर अपंगत्वावर मात करण्याची जिद्द त्यांच्यात निर्माण झाली। पैदाइश के बाद ऐसे बहुत बड़ी बीमारी अपंगत्वावर मात, यानी वो अपंग हो गए उस बीमारी के बाद, तो इस पर मात करने यानी इसका मुकाबला करने के लिए जिद्द त्यांच्यात निर्माण झाली। इस अपंग के बीमारी का मुकाबला करने की जिद उनमें होने लगी। या गंभीर परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग त्यांनी अवलंबले। इस बहुत बड़ी हालत से बाहर निकलने का बहुत कुछ रास्ता उन्होंने अपनाया, अवलंबने यानी अपनाना। असाध्य रोगामुळे चाकाची खुर्ची त्यांची साक्षीदार बनली। असाध्य यानी ठीक नहीं होने वाला, जो ठीक नहीं होने वाली जो बीमारी है, उसकी वजह से उनके चाकाची खुर्ची यानी अब वो अपंग हो चुके, चल नहीं सकते,
तो उनको चाकाची खुर्ची यानी जो अपंग होते हैं लोग, जिसको पैरों से चले नहीं आता, तो उनको क्या करते हैं कि अपन देखते हैं क्या, वो एक तो बेचारा साइकिल रहेंगे उसके 3 चक्के, तो उस पर बैठ कर वो जहाँ पर भी जाना होता है वो काम करता है। तो वही 3 चक्के खुर्ची उनके साथीदार बन गई। विद्यापीठाने त्यांना विविध सुविधा पुरवल्या, लेकिन इतने पर भी जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ वो काम कर रहे थे, उस यूनिवर्सिटी ने उनका बहुत कुछ इंतज़ाम किया। बच्चों, ये एक पहला हिस्सा यहाँ हो गया। दूसरा हिस्सा दूसरे पीरियड में मतलब मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद उसके सवाल जवाब अपन लिखेंगे।